नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। जहां एक तरफ इस चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार को और धारदार बना रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू बीजेपी यानी एनडीए में चुनाव जीतने को लेकर एक कसमकस का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी यानी महागठबंधन में बिहार चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई कंपनियां अलग अलग सर्वे जारी कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अभी ताजा एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक बिहार की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन वाली सरकार की कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे में क्या है आपको पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखाना शुरू कर दी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार भी पूरे जोर शोर से चल रहा है। आपको बता दें ठीक एक सप्ताह बाद बिहार में चुनाव शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार में 243 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवम्बर को और आखिरी चरण यानी तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवम्बर को होगी और 10 नवंबर को इसके नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले बिहार चुनाव को लेकर कई सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला सर्वे खुद भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की काफी मुश्किलें बढ़ा दी है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक इंटरनल सर्वे कराया है, लेकिन इस सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं यानी नतीजे जो सामने आए हैं, उसने भारतीय जनता पार्टी की काफी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अपने इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी में काफी घबराहट का माहौल है। जी आपको बता दें, ये जो सर्वे निकल कर सामने आया है, इसके मुताबिक सबसे बड़ी बात यह निकल कर सामने आई है कि अब बिहार की जनता वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम पसंद करने लगी है और उनकी लोकप्रियता में भी भारी गिरावट आई है। साथ ही नीतीश कुमार के विश्वसनीयता पर भी अब बिहार की जनता संदेह करने लगी है। इसका मुख्य कारण बताया गया है कि पिछले चुनाव में वो आरजेडी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ मिले थे। ऐसे में बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा कम होने लगा है। हालांकि और भी कई कारण हैं, जैसे कि बिहार में बाढ़ की स्थिति पर काबू नहीं पा पाना, बिहार की बेरोजगारी पर और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पाना, अन्य कई कारण सामने आए हैं। इसको लेकर नीतीश कुमार की लोकप्रियता काफी कम होने लगी है। जहाँ इस सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, उसके मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 55 सीटें जाने की बात कही गई है। वहीं 243 विधानसभा सीटों में से लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 84 सीट मिलने की उम्मीद बताई गई है। जी आपको बता दें, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों को जोड़कर बताएं तो यानी महागठबंधन को बिहार में 139 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से सत्ताधारी पार्टी यानी जेडीयू को 67 सीटें मिलने की उम्मीद बताई गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 30 प्लस माइनस सीटें मिलने की बात कही गई है, यानी एनडीए को बिहार की 243 सीटों में से 97 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बिहार की 243 सीटों में से 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं एक दूसरा सर्वे भी निकल कर सामने आया है। जी आपको बता दें, यह सर्वे ऑनलाइन कराया गया है, यानी डिजिटल सर्वे कराया गया है, जिसमें पूछा गया था कि बिहार का चुनाव कौन जीतेगा। इसमें 13,000 लोगों ने अपने मत दिए हैं। इसमें सवाल पूछा गया था कि तेजस्वी 150 प्लस, नीतीश 90 माइनस, जिसमें यहाँ 26% लोगों ने अपना मत दिया है। दूसरा सवाल पूछा गया था तेजस्वी 100 प्लस, नीतीश 150 प्लस, जिसमें 5% लोगों ने अपनी वोटिंग की है। तीसरे में पूछा गया था कि तेजस्वी 60 प्लस, नीतीश 200 प्लस सीट, इसमें 4% लोगों ने अपना मत दिया है।
अंत में पूछा गया है कि तेजस्वी 200 प्लस, नीतीश 60 माइनस। इसमें सबसे ज्यादा लोगों ने 65% मतदान किया है, यानी कि 65% लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 60 से भी कम सीटें मिलेंगी और वहीं आरजेडी को 200 प्लस सीटें मिल सकती हैं, यानी महागठबंधन को 200 प्लस सीटें मिलेंगी। हालांकि आपको बता दें, यह हमारे द्वारा कराया गया सर्वे नहीं है। यह सर्वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कराया गया है, जिसमें लोग यह मानते हैं कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को 200 प्लस सीटें मिल सकती हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 60 से भी कम सीटें मिल सकती हैं। जी हां, इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले 28 विधानसभा सीटों के लिए भी एक सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कुल 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अगले महीने 3 नवंबर को होगी और बिहार चुनाव के साथ ही यानी 10 नवंबर को ही इस 28 सीटों के भी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इससे पहले इस उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ गया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो एक बार फिर से उपचुनाव जीतकर सत्ता में बनी रहेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर कम बैक करेगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर कराया गया एक जबरदस्त सर्वे निकलकर सामने आया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक मध्य प्रदेश की सभी 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 0 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ इन 28 सीटों में से अन्य के खाते में 0 सीट जाने की बात कही गई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में मध्य प्रदेश की कुल 28 विधानसभा सीटों में से 28 सीट जाने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे को कांग्रेस ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि ताजा सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है, एक भी सीट पर भाजपा की जीत का संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस इससे पहले भी कह चुकी है कि कमलनाथ जी का उपचुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनना तय है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान कांग्रेस ने दावा किया था कि 30 दिन के अंदर ही प्रदेश में दोबारा से कमलनाथ की सरकार बनेगी। साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि जयचंद्रों की अंत की तारीख का ऐलान हुआ है, लिख कर रख लो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी, जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगी कांग्रेस। हालांकि मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद भी दावा कर चुके हैं कि इस बार उपचुनाव में कांग्रेस 22 से 24 सीटें जीतकर सत्ता में कम बैक करेगी। लेकिन 10 तारीख को नतीजे आने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि किनके दावे कितने सही साबित होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी? कृपया कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।